आज हम विटामिन डी वाले विषय को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर बात करेंगे कि विटामिन डी को हम नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि विटामिन डी की कमी शरीर में कितनी गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है। आज का यह पार्ट 2 उसी का सॉल्यूशन है। ध्यान रखिए, हम दवा की बात नहीं करेंगे, आज हम लाइफस्टाइल करेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि विटामिन डी ऐसी चीज है जो शरीर खुद बना सकता है, बस हमें उसे सही एनवायरनमेंट देना होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विटामिन डी कोई टैबलेट बेस्ड विटामिन नहीं है, बल्कि यह एक नेचुरल प्रोसेस है। जब सूरज की रोशनी हमारी स्किन पर पड़ती है, तब शरीर के अंदर विटामिन डी बनता है, फिर लीवर और किडनी मिलकर उसे एक्टिवेट करते हैं। अगर लाइफस्टाइल गड़बड़ है, तो चाहे आप सप्लीमेंट लें या नहीं, विटामिन डी सही से काम नहीं करेगा। इसलिए रूट कोज लाइफस्टाइल ही है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम धूप में बैठते तो हैं, फिर भी विटामिन डी क्यों नहीं बढ़ता। इसका कारण है गलत समय, गलत तरीका और गलत लाइफस्टाइल। विटामिन डी के लिए सबसे इफेक्टिव धूप होती है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। बहुत लोग सोचते हैं कि सुबह 7 या 8 बजे की धूप काफी है, लेकिन वो धूप फ्रेश होती है, विटामिन डी बनाने के लिए स्ट्रोंग नहीं होती। सही तरीका यह है कि रोजाना 20 से 30 मिनट इस समय की धूप ली जाए, और वो भी रेगुलर बेसिस पर। धूप लेते समय एक और गलती होती है कि शरीर पूरा ढका रहता है। विटामिन डी स्किन से बनता है, इसलिए कम से कम पैर, गर्दन और चेहरे खुले होने चाहिए। अगर आप कैप, स्कार्फ या फुल कपड़े और सनस्क्रीन लगाकर बैठे हैं, तो सनलाइट बॉडी तक पहुंचेगी नहीं। यहाँ बैलेंस जरूरी है। पूरे दिन सनस्क्रीन से बचाव ठीक है, लेकिन जो 20 से 30 मिनट विटामिन डी के लिए धूप ले रहे हैं, उस समय सनस्क्रीन अवॉइड करना बेहतर होता है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या खाने से विटामिन डी बढ़ाया जा सकता है। सच यह है कि खाने से विटामिन डी बहुत कम मात्रा में मिलता है। लगभग 80 से 90% विटामिन डी धूप से ही बनता है। डाइट सिर्फ सपोर्ट करती है, मेन सोर्स नहीं होती। इसलिए अगर कोई सिर्फ खाने के भरोसे बैठा है, तो उसे डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डाइजेशन की है। विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी इसका एब्जॉर्प्शन हमारे डाइजेशन और गट हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी, भारीपन या लीवर से जुड़ी दिक्कत है, तो विटामिन डी अंदर जाकर भी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए सिर्फ धूप नहीं, पाचन को ठीक करना भी बहुत जरूरी है। अब लाइफस्टाइल की कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो विटामिन डी बनने से रोकती हैं। सुबह उठते ही मोबाइल देखना, देर तक बिस्तर में पड़े रहना, सूरज निकलने के बाद भी इंडोर रहना, ये सब हैबिट्स बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब करती हैं। जब बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होती है, तो हार्मोन्स बैलेंस भी बिगड़ता है और विटामिन डी का सिस्टम वीक पड़ जाता है। सुबह थोड़ा मूवमेंट, फ्रेश एयर और ओपन स्काई में सही सिग्नल देता है। स्ट्रेस भी विटामिन डी का एक साइलेंट एनिमी है। ज्यादा स्ट्रेस होने पर कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और विटामिन डी का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। इसलिए सिर्फ धूप लेना काफी नहीं है, माइंड को भी शांत रखना जरूरी है। डीप ब्रीदिंग, स्लो लाइफस्टाइल और मेंटल रिलैक्सेशन विटामिन डी के लिए मददगार होते हैं। एक और साइंटिफिक फैक्ट है कि मोटापे में विटामिन डी की कमी ज्यादा पाई जाती है। कारण यह है कि विटामिन डी फैट में फंस जाता है और बॉडी उसे यूज नहीं कर पाती। इसलिए ओवरवेट लोगों को अपने वेट बैलेंस पर ध्यान देना चाहिए। क्रैश डाइट नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल चेंज जरूरी है। अब सप्लीमेंट की बात करें, तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्टर की गाइडेंस में सप्लीमेंट लेना जरूरी हो सकता है, लेकिन सप्लीमेंट परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। यह सिर्फ टेम्परेरी सपोर्ट है। परमानेंट सॉल्यूशन हमेशा लाइफस्टाइल करेक्शन ही रहेगा। सबसे बड़ा सीक्रेट है, विटामिन डी एक दिन में नहीं बनता, यह रोज की आदतों से बनता है। अगर आप कुछ दिन धूप लें और फिर छोड़ दें, तो कोई फायदा नहीं होगा। डेली धूप लेना, वीकली रूटीन और मंथली कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट आता है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि विटामिन डी की कमी शरीर की कमजोरी नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल की गलती है। जब आप सूरज से जुड़ते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बनाते हैं और शरीर को समय देते हैं, तो बॉडी अपने आप हील करना शुरू कर देती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर और यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप नेचुरल हेल्थ, नेचुरोपैथी और लाइफस्टाइल से जुड़े ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोज
देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलकर दवाइयों से पहले लाइफस्टाइल को ठीक करना सीखेंगे।